मैं स्वामी ओम प्रकाश, ओशो ओम प्रकाश पीठ भीमताल से। मुझे आज अपने संबंध में कुछ बात कहने में खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। जहां अप्रैल और मई के जून के महीने में चारों तरफ हाहाकार मच रहा था कोविड को लेकर, बहुत सारे आपके अपने मेरे लोग इस रोग से ग्रसित हो रहे थे। मैं भी इस रोग की चपेट में आया और जैसे ही मेरे शरीर की तकलीफ बढ़ने लगी, और तकलीफ मेरी ये बढ़ गई कि मेरे शरीर में दर्द बढ़ गया, मुझे खांसी आने लगी, मेरे बोलने में परेशानी होने लगी, मुझे चलने में परेशानी होने लगी। तुरंत मैंने आश्रम से डॉक्टर अजयपाल सिंह जी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है। एकदम बोले कि बस तुरंत चले आओ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो गाड़ी से डॉक्टर अजयपाल सिंह के चैम्बर तक आना मेरे लिए दूभर हो रहा था। मुझे देखते ही चेयर पर बिठाया, मेरी हालत को देखकर ऑक्सीमीटर लगाया और मैं इतना गिर गया हूँ, तुरंत सीटी के लिए भेजा। मेरा 10 मिनट में सीटी कराया और कुछ मेरे लंग्स में पेचेज आए। बिना कुछ सोचे विचारे एकदम से मुझे एडमिट कर लिया, ये कहते हुए कि गुरुजी आपने लापरवाही नहीं बरती, ये बहुत अच्छा किया। अविलंब भर्ती करने के बाद, एडमिट करने के बाद मेरी चिकित्सा शुरू हो गई। अब आप यहाँ ये देखिए कि केवल इतने भर मात्र से यहाँ की जो व्यवस्था थी, अविलंब मुझे वो चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई। बिना ये है कि हमारे पास रूम नहीं है, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है या चिकित्सक नहीं है। अन्यथा कहीं भी जाओ तो बहुत सारी बातें खड़ी हो रही थी, लेकिन यहाँ अविलंब मुझे एडमिट करके मुझे वो चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई। मैं पिछले 20-22 दिन से भोजन नहीं कर पा रहा था। भोजन मेरे सामने आते ही 2 टुकड़े खाते हुए थक जाता था। मैं यहाँ 20 अप्रैल को एडमिट हुआ लगभग 3 बजे, और रात को 8:30 बजे मैंने 20-22 दिन के बाद हॉस्पिटल की 2 चपाती खाई, बहुत प्यार से। बहुत अच्छी चपातियाँ थी, दाल थी, सब्जी थी। मेरी तबीयत खुश हो गई उस भोजन को लेकर, और मुझे लगा कि अरे मैं तो आश्रम पर जैसा भोजन लेता हूँ, मुझे तो भोजन ऐसा ही दिया जा रहा है, ऐसा ही मिल रहा है। दूसरे दिन मैं स्नान आदि से निवृत्त हुआ। 6:30 बजे से ही मेरी सेवा में, चाहे मेरा बीपी चेक करना है, चाहे मेरा ऑक्सीजन चेक करना है या मुझे औषधियाँ देनी हैं, 6:30 बजे से ही मेरे साथ ये चेकिंग कहिएगा, टेस्टिंग कहिएगा, देखभाल कहिएगा, शुरुआत हो जाती थी। और 3 टाइम दवाएं मुझे दी जा रही थी यहाँ। सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय और रात का भोजन, जो बहुत ही प्यार से, बड़ा अच्छी तरह से, जो हाइजीनिक था, हेल्दी था, दिया जा रहा था। इसके साथ साथ 2 बार व्यक्तिगत डॉक्टर अजयपाल सिंह और डॉक्टर दूसरे संजय थे, क्या नाम था, डॉक्टर कुछ ऐसे नाम रखा है, और वो मुझे 2 बार दिन में देखते थे। सिस्टर्स लोग खूब सेवा करते थे, देखते थे। मैं बहुत जल्दी, जो मुझे कष्ट हो रहा था, जो पीड़ा हो रही थी, मैं बहुत जल्दी तीसरे दिन ऐसा महसूस करने लगा जैसे मुझे कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। फिर भी अपने सुपरविज़न में मुझे 4-5 दिन और रखा गया। मैं 1 हफ्ते के बाद यहाँ से बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा सुविधा, भोजन आदि की लेकर यहाँ से डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज लेते समय डॉक्टर अजयपाल सिंह जी ने मुझे गाइड भी किया कि गुरुजी आप कम से कम 1.5 महीने तक लगातार जो यहाँ दवाएं दी जा रही हैं ये घर पर लेंगे, अपने बारे में एहतियात बरतेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, अभी 10-15 दिन
अकेले रहेंगे कमरे में। मैंने यहाँ से जाकर वही सब चीज़ें फॉलो की। जो भोजन मैं यहाँ ले रहा था, थोड़ा और उस भोजन को बेहतर बनाया, सुधार किया मैंने उसमें, यानी कुछ चीज़ें प्लस कर ली, जोड़ ली, जो यहाँ नहीं हो रही थी तो हिदायत के तौर पर जो दी गई थी मैंने वहाँ लिया। और मैं 1 महीने के भीतर इस सब तक ये जो प्रभाव थे उस सब से मैं बाहर हो गया। आज मुझे मई चला गया, जून चला गया, जुलाई में गया, आज अगस्त प्रवेश कर गया है। जैसा और लोगों को इस बीमारी के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, मुझे ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस आज नहीं है। मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ, अपने प्रोग्राम्स लेता हूँ, सबके साथ उठता बैठता हूँ। जिस तरह से अपनी बागवानी खेतीबाड़ी में भी लगा रहता था मैं, फूल पौधों के साथ, वो भी मैं काम करता हूँ, सब मित्रों के साथ उठता बैठता हूँ। तो मैं ब्रजलाल हॉस्पिटल का जो स्टाफ, जिन्होंने नर्सेज ने, सिस्टर्स ने मेरी सेवा की, डॉक्टर्स ने मेरी सेवा की, सफाई कर्मियों ने मेरी सेवा की, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक कोविड पेशेंट के साथ बिना कोई भेदभाव और बिना कोई दूरी बनाए या कोई भी उपेक्षा किए बिना वो ऐसे लगे रहते थे कि जैसे कोई हमारा ही व्यक्ति है। मैं उन सब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह जी का तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मेरे उनके लिए आशीष है कि वो जिस तरह से तहे दिल से लोगों की देखभाल करते हैं, ख्याल रखवाते हैं, सेवा करते हैं, भगवान उनको और शक्ति दे ताकि लोगों की और चिकित्सा ये ब्रजलाल हॉस्पिटल सेवाएं देता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रणाम।